हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 करवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है अली जो है पार्टनर है फर्म में, है ना, और वो विड्रॉ करता है 2000 रुपीज़ हर मंथ, है ना। एवरी मंथ वो 2000 रुपये जो है वो निकालता है। तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, on interest on drawing on Ali's drawing at the rate 5% per annum for the year 2024। ठीक है। तो बच्चों ये पूरी साल ड्राइंग कर रहा है और हर महीने 2000 जो है कर रहा है ड्राइंग। ठीक है। एक तो यहाँ पे आपका जो जो टाइम है ना, वो टाइम है उसका गैप जो है वो एक एक मंथ का है। जैसे पहले अप्रैल में कर रहा है, फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अप्रैल से लेकर के यहाँ तक अगर अगर हम काउंट करते हैं तो पूरे 12 महीने बन गए। ठीक है। हर महीने जो है वो सिर्फ एक तो देखिए, एक तो यहाँ पे टाइम गैप जो है वो एक एक मंथ का है, और दूसरी बात जो है टाइम एक एक मंथ के गैप का है, और दूसरी बात हर महीने 2000 रुपये। एक तो अमाउंट भी सेम है, टाइम गैप भी सेम है एक महीने का। तो इसलिए यहाँ पे अब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे एवरेज पीरियड वाला। ओके। तो एवरेज पीरियड जो है, और यहाँ पे केसेस दिए गए हैं। अगर ड्राइंग वो हर महीने की बिगिनिंग को करता है, जैसे फर्स्ट केस, तो आइए अब शुरू करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, देखिए क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ईच केस, है ना, हर केस के लिए। तो पहला केस क्या है कि ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग, है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा है। तो हर महीने की बिगिनिंग को जो है वो ड्राइंग हो रही है। ये हमारा यहाँ पे पहला केस है। ठीक है। तो बच्चों, इस केस में जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। देखिए, तो उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, IOD मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग, है ना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यानी कि टोटल अमाउंट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, है ना, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको फॉर्मूला मतलब लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको एवरेज पीरियड जो है वो निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड वो कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी लास्ट। ओके जी। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, इस पूरे को हम जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड
इज इक्वल टू एवरेज पीरियड कैसे आएगा। तो बच्चों अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या किस तरीके से करना है। तो साल में ये पूरे 12 मंथ हैं, ठीक है। तो हर महीने की बिगिनिंग को मतलब जैसे कि 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग होती है, मैंने आपको बताया अगर 1 अप्रैल 1 तारीख किसी मंथ की आती है तो उस मंथ को पूरा काउंट करते हैं, ठीक है। तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक जो है हमारे 12 महीने बनते हैं। तो पहली ड्राइंग जब की तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइम जो है कितना आएगा, अप्रैल से लेके मार्च तक का 12 महीने, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12, ठीक है। और हमारी जो लास्ट ड्राइंग होगी है ना, वो कब होगी, वो होगी मार्च में। कब, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो है एक महीना बनता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। ओके जी, तो आई होप आपको जो है वो इतना अंडरस्टूड हो गया होगा। ऐसे हमने लिख दिया और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से। ओके, तो इसको 2 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से इसको लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 2 से देखिए डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो देखिए बच्चों मैंने क्या किया कि मैंने जो है थोड़ा सा ब्रेन अपना यूज़ किया और मैंने जो है यहाँ पे आंसर मैं निकाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो मेरा आंसर आएगा आगे, ठीक है। तो देखिए मेरा आंसर कितना आ जाएगा। सो 13 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 6.5। तो 6.5 मंथ्स जो है मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ इज इक्वल टू करके 6.5 मंथ अपने आप लिख लेना, क्योंकि मैं इज इक्वल टू नहीं लिख पाऊंगा आगे, ठीक है। सो आई होप आपको जो है वो इतना अंडरस्टूड हो गया होगा, 6.5 मंथ, ठीक है। तो एवरेज पीरियड हमारे पास 6.5 मंथ आ चुका है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे निकाल देंगे। हम लिखेंगे IOD यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आएगा। देखिए हर महीने ये पर्सन कितने पैसे, 2,000 रुपये हर महीने ये निकाल रहा है, 2000, है ना। सो 2,000 रुपये ये हर महीने निकाल रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, क्योंकि पूरी साल के लिए ड्राइंग है ना। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12। रेट जो है यहाँ पे कितना दिया है आपके पास, रेट यहाँ आपके पास है 5% का, ठीक है। तो 5/100, ओके। मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, एवरेज पीरियड से, वह 6.5 मंथ, 6.5। और पर मैं इस 6.5 को डिवाइड करूंगा किससे, 12 से, क्योंकि यहाँ फार्मूला में 12 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से जो है मैं इसका आंसर अब निकाल दूंगा। तो आपके सामने देखिए, तो 2000 को मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से, मल्टीप्लाई किया 5/100 से, और मल्टीप्लाई किया 6.5 डिवाइडेड बाय 12 से, तो 650 रुपये। तो मेरा 650 रुपये जो है वो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। ठीक है, तो मेरा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कितना है, 650 रुपीज़। तो ये मेरे फर्स्ट केस का आंसर है। यहाँ पे मैंने बहुत ही आराम से आपको बता दिया। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पे जो है आप अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग लिख दीजिए चाहे आप, है ना। अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके, ओके। तो आई होप आपको जो है वो ये मतलब फर्स्ट केस जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, जिसमें ड्राइंग जो है हमारी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रही है। और इसका आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास 650 रुपये ही इसका आंसर है, ठीक है। कितना आंसर है, 650 रुपीज़, ओके। अब हमारा नेक्स्ट केस है। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे। देखिए तो नेक्स्ट केस में क्या लिखा है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल में, ठीक है। तो केस नंबर 2 डाल दीजिए। मैं फुल फ्लैज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ये। केस नंबर 2, ड्राइंग्स मेड इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। मिडल ऑफ एवरी मंथ में अगर ड्राइंग हम करते हैं तो देखिए फार्मूला तो वही रहेगा, है ना। अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग, है ना, एवरेज पीरियड का फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। बस एवरेज पीरियड को निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमको एवरेज पीरियड जो है वो
कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा केस नंबर 2। ठीक है, जल्दी से आप ये सारी चीजें लिख दीजिए, ये फॉर्मूला। ओके जी, यहाँ पे एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, अब एवरेज पीरियड जो है वो कैसे आएगा, तो देखिए अब ड्राइंग जो है मिडल में हो रही है। देखो बच्चों, तो यानी कि ड्राइंग मिडल का मतलब है यहाँ पे 15 दिन, 15 तारीख को हो रही है, तो 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो है आपके 15 दिन बनते हैं, मैंने आपको बताया था। और जो 15 डेज होते हैं वो 0.5 मंथ के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 0.5 मंथ जो है अप्रैल के आएंगे, बाकी जो है वो मई से लेकर के मार्च तक आपके कितने मंथ बनते हैं, 11। तो 11 मंथ ये भी आ जाएंगे, यानी कि अप्रैल से लेकर के मई तक जो है वो 11.5 मंथ बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना अंडरस्टूड हो गया होगा। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा 11.5 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट, जैसे कि आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब है, 15 मार्च को हम लास्ट ड्राइंग करेंगे, है ना। ये हमारा जो एंड मंथ है, सबसे लास्ट में ड्राइंग मार्च को ही होगी। ठीक है, 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक यहाँ पे इसको भी हम 15 दिन काउंट करेंगे, और 15 दिन जो है वो 0.5 मंथ के बराबर होता है। तो यहाँ पे 0.5 मंथ आएंगे लास्ट में। ठीक है, 0.5। ओके, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है बच्चों, तो जब इसको 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो है वो कितना आ जाएगा, 11.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 मंथ्स। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा, तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब जो है जैसे कि हमने यहाँ पे आईओडी का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे भी अब आईओडी का फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देखिए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, है ना, हर, और मल्टीप्लाई बाय रेट 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाएगा। 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो 600 रुपए, 600। ओके, तो 600 जो है हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आई होप आपको ये एवरेज पीरियड का जो है फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से मैंने इसको लिखा, है ना। तो अब हम अपना आंसर चेक करते हैं, वो है 600 ही। तो मिडल वाले का आंसर जो है सेकंड का 600 हमारा बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके, तो देखिए मैं इसको जो हूँ हटा देता हूँ। सो बच्चों, केस नंबर अब आप नेक्स्ट जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। सो केस नंबर 3 में क्या लिखेंगे हम, कि ड्राइंग्स मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके जी, है ना। तो एंड में जो है वो ड्राइंग्स हम करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी और एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो एंड में हो रही है। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पे जो हो रही है वो 30 अप्रैल को होगी, है ना, 31 मई को होगी, है ना, ये 30 जून को होगी, हर महीने के एंड में। ठीक है ना, 30 अप्रैल को होगी पहली ड्राइंग। तो बच्चों जब 30 अप्रैल को ड्राइंग होती है या 30 अप्रैल को जो है कोई अमाउंट निकाला जाता है, तो अप्रैल मंथ काउंट नहीं होगा अब इस केस में। तो बाकी मई से लेकर के मार्च तक कितने मंथ बच गए, 11।
तो नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है 11 है। प्लस करेंगे यहाँ पे हम किसको, जो हमारा लास्ट मंथ है ना, लास्ट मंथ में 31 मार्च को ड्राइंग होगी, तो एक दिन का इंटरेस्ट तो यहाँ पे आता नहीं है, और यहाँ पे भी मार्च मंथ काउंट नहीं होगा, तो लास्ट में कितने मंथ आए 0, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 0, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय इसको 2 करेंगे, ठीक है। ओके जी, इसको डिवाइडेड बाय जो है वो 2 हम कर देंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो है वो कितना आ जाएगा, तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5, यानी कि 5.5 मंथ्स, तो इज इक्वल टू लगा के 5.5 मंथ्स जो है लिख देना, ठीक है। ओके जी, अब आगे देखिए बच्चों, अब क्या होगा, तो जैसा हमने आईओडी का फॉर्मूला लगाया है ना, तो उसमें हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो एवरेज पीरियड है हमारा वो कितना आया है इस केस में 5.5 है ना, 5.5 मंथ आए, डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इस केस में अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12, 550, ठीक है, तो 550 रुपए। तो स्टूडेंट इस केस का जो आंसर है लास्ट वाले केस का वो है 550 रुपए। अब अपना आंसर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना है देखिए 550 रुपए ही हमारा आंसर है। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का मतलब क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें मैंने आपको ड्राइंग्स मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, तरीका भी मैंने बता दिया कि एवरेज पीरियड में मंथ कैसे काउंट होंगे है ना, और ये मिडल वाला है ना, और ये आपका जो है वो बिगिनिंग वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है क्वेश्चन नंबर 26 को बार बार देखें है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने मंथ गिने हैं, प्लस किए हैं, फिर डिवाइड किया है 2 से, ये आपको भी कैसे करने पड़ेंगे, ये अभी आपको रफली करने पड़ेंगे साइड में, ठीक है। ओके जी, तो बच्चों देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद ही नेक्स्ट आगे बढ़ना, ठीक है। और जो पीछे जो है मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एवरेज पीरियड की जितने भी लेक्चर करवाए हैं उनको बार बार देखिए, उसके बाद ही यहाँ पे मैट्रिक करने के लिए आइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।